सबसे पहले बात कोरोना संकट की। 24 घंटे में 3,62,240 नए केस आए, जबकि 4,126 लोगों की महामारी की वजह से जान चली गई। किसने कहा कोरोना से जंग में नियमों का पालन जरूरी है, और कहा बेटी ने पीपीई किट पहनकर खुद अपने पिता के शव को पैक किया और अंतिम संस्कार करवाया। कोरोना से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 3,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 4,126 मरीजों की जान महामारी की वजह से चली गई। देश में एक्टिव केस भी 37,06,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 3,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर गए। महाराष्ट्र और कर्नाटक से पिछले 24 घंटे में आए मौत के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में महामारी से 816 लोगों की जान चली गई, जबकि कर्नाटक में 516 लोग मारे गए। दोनों ही राज्यों में एक्टिव मरीजों की तादाद भी देश में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में करीब 5,46,000 एक्टिव केस हैं, जबकि कर्नाटक में 5,92,000 से ज्यादा। केरल देश के उन 3 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के नए मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इस वक्त एक्टिव केस के लिहाज से भी केरल महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन प्रदेश ने मौत की रफ्तार को काबू में रखा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 43,500 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि इस दौरान 95 लोगों की महामारी से मौत हो गई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई और इसे तेज करने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया गया। बैठक में उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल रहे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद संक्रमण की स्थिति विस्फोटक हो गई है। कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना की हालत तो बेहद खराब है। कोलकाता में पॉजिटिविटी रेट 48% और नॉर्थ 24 परगना में 44% तक पहुंच गया है, यानी लगभग हर 2 में से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुका है। राज्य के दूसरे जिलों में भी संक्रमण की रफ्तार जोर पकड़ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जहां कोरोना वायरस ने कहर बरपाया है, एएमयू से जुड़े 40 से ज्यादा लोग पिछले 23 दिनों में अपनी जान गंवा चुके। वहीं शहर के महावीरगंज बाजार में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे। लोग इतनी ज्यादा संख्या में थे कि यहां जाम जैसे हालात बन गए। वहीं बाजार में लोगों की भीड़ पर पुलिस प्रशासन सिर्फ पल्ला झाड़ रहा है और सख्ती से नियम पालन करवाने की जगह नियम तोड़ने वालों का चालान काटकर खानापूर्ति कर रहा है। बक्सर में गंगा नदी में मिले शव पर बिहार और यूपी के बीच तकरार जारी है। बक्सर जिला प्रशासन ने फिर दावा किया है कि चौसा में मिले शव यूपी के गाजीपुर से बहकर आए हैं। बिहार के अफसरों ने कहा है कि यूपी बिहार की सीमा पर उन्होंने गंगा में बड़े बड़े जाल लगाए हैं। जाल लगाने के बाद भी यूपी से आए कई शव उसमें फंसे मिले। इससे जाहिर हो गया है कि शव यूपी से बिहार आ रहे हैं। बिहार के बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 55 साल के फारूक जमा की मौत होने के 6 घंटे बाद भी अस्पताल ने परिजनों को शव नहीं सौंपा, जिसके बाद मृतक की बेटी ने खुद अपने पिता के शव को पीपीई किट में पैक किया और एम्बुलेंस से कब्रिस्तान ले गई। मामले ने अस्पतालों और सरकारों के दावों और वादों की पोल खोल कर रख दी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रेलवे अस्पताल में बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसा उस वक्त हुआ जब अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन भरी जा रही थी। तभी अचानक ऑक्सीजन टैंकर की वॉल्व से ऑक्सीजन लीक होने लगी। कुछ ही समय में ये पूरे अस्पताल के बाहर इलाके में फैलने लगा। अस्पताल में रेलवे के करीब 300 कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है। हालांकि हादसे में जानमाल का नुकसान की कोई खबर नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।